हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल राज, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश टीचर। मैं आज आपके लिए लाया हूं इंग्लिश ग्रामर में से कुछ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट जो कि ट्रेडिशनल इंग्लिश या रेगुलर इंग्लिश से थोड़ा हट करके है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश मेड ईजी बाय राहुल। इंग्लिश मेड ईजी बाय राहुल। फ्रेंड्स, आपको इंटरनेट पे तो बहुत तरह तरह के कंटेंट्स मिल जाएंगे इंग्लिश टॉपिक से रिलेटेड, और लाखों तरह की बातें मिल जाएंगी एक टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको लाखों में से एक बात बताऊंगा, लाख टके की बात बताऊंगा, सारे लखटकिया नोट्स दूंगा अपने इंग्लिश चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरे इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विच इज़ इंग्लिश मेड ईजी बाय राहुल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्शंस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन। कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन, ये बहुत यूनिक टॉपिक है जो कि इंग्लिश ग्रामर जानने वाले भी बहुत कम लोग ही इसको जानते हैं या इसकी तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बैंक्स, एसएससी वगैरह में एक अजम्पशंस और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, वो सब इसी से रिलेटेड होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स होता क्या है? ये एक विरोधाभासी सेंटेंस होता है। इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को काटता है, दोनों में दो डिफरेंट मीनिंग आपको पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि दिखता है आपको। इस पूरे सेंटेंस में ऐसे दो चीज़ें, दो वर्ड्स मिल जाएंगी जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी होती हैं। इसी से हमारा स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन्स का क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। फ्रेंड, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर में से ये हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट होता है जो कि साउंड करता है कि इम्पॉसिबल है, और ये रियली में बिल्कुल अजीब टाइप का लगता है। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन या ऑक्सीमोरॉन कैसे भी बोल सकते हैं। ऑक्सीमोरॉन हम लोग बोलेंगे। पैराडॉक्स होता है मीनिंगलेस बट स्टिल हैज सम मीनिंग। ये एक मीनिंगलेस टाइप का सेंटेंस लगेगा, लेकिन इस पर कुछ मीनिंग छुपा रहता है, आपको दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा, इसमें कुछ मीनिंग होता है। ये निरर्थक लगते हुए भी, निरर्थक होते हुए भी थोड़ा अर्थपूर्ण होता है। और पैराडॉक्स का ही टाइप होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? इसमें टू वर्ड्स आर यूज्ड विच सीम्स जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड मेक्स द पेयर ऑफ वर्ड्स एब्रप्टली मीनिंगफुल। मतलब इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि अपोजिट होते हैं। अपने दो वर्ड से दो पार्ट ऑफ सेंटेंस रहेंगे, वो बिल्कुल अपोजिट मीन करेंगे एक दूसरे के। जैसे प्रिटी अगली, ड्राई आइस, हॉट फायर, इस तरह से दो वर्ड्स होंगे जो कि एकदम अपोजिट मीन करेंगे, लेकिन उनका एक एब्रप्टली मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है। एब्रप्टली मीनिंगफुल मतलब थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन वो मीनिंगफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ऑक्सीमोरॉन को हम लोग ऑक्सीमोरॉन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि फोनेटिक्स होता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग अगर हायर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोनेटिक्स के बारे में। फोनेटिक्स क्या होता है? एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है। हम लोग वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और उसमें क्या साउंड निकलता है, हम लोग वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। साउंड, फोनेटिक्स मतलब साउंड से रिलेटेड। अब आप फ्रेंड्स देखिए, साउंड का स्पेलिंग है SOUND, साउंड, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं SAAUND, साउंड। ओ नहीं, ओ की जगह हमारा जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो डबल ए निकलता है, ओ की जगह आ निकलता है। उसी तरह एंटरप्रेनर को एंटरप्रेनर पढ़ते हैं,
पोटैटो को कहीं कहीं पटेटो बोलते हैं, टोमेटो को कहीं कहीं टमेटो बोलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं दैट्स वाई वी से इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। यहाँ दिखता कुछ है और होता कुछ है। इट अपीयर्स समथिंग एल्स बट इन रियलिटी इट इज़ समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पुट, PUT पुट, देन CUT कट। PUT पुट होता है तो CUT कुट होना चाहिए, बट CUT कट होता है। DU डू होता है तो GO गो होता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा ये इंग्लिश लैंग्वेज का अपना मज़ा है, ये एक तरह का अपना फ़न है इंग्लिश सीखने का। और कुछ रूल्स हैं जो कि हैं जैसा है, जैसा बना हुआ है, जैसा चला आ रहा है। और इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड वेरी यूज़फुल लैंग्वेज, जो कि हमारा बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब स्क्रीन की तरफ देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस हम लोग कुछ देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के। कॉन्ट्राडिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज वन दैट सेज टू थिंग्स दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कि दो चीज़ें बताता है, जबकि उनमें से दोनों सही नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही सही होगा। या दोनों इस तरह से होते हैं कि पूरा मीनिंग ही अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज़ जेलस ऑफ मी बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड। मेरी बहन मुझसे जलती है क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ। अब इकलौता बच्चा वो कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सिस्टर है तो उसके दो बच्चे हैं, तो उससे कहने का मतलब यह है कि वो लड़का है इसलिए सिस्टर जलती है। कहने का मतलब ये है लड़का और लड़की के बीच का फ़र्क बता रहा है। यहाँ है तो दो चाइल्ड हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दे रहा है माई सिस्टर इज जेलस ऑफ मी बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड कैसे हो सकता है? जब उसकी सिस्टर है तो दो चाइल्ड होंगे, ये इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अनदर एग्जाम्पल इज नोबडी गोज टू दैट रेस्टोरेंट, इट इज़ टू क्राउडेड। द emphasis is on that the restaurant is too crowded, that's why nobody wants to go there। यहाँ बता रहे हैं nobody goes to that restaurant, उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाता क्योंकि वो बहुत क्राउडेड रहता है। अब बहुत क्राउडेड रहता है और nobody goes, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है एक दूसरे में। इसका अर्थ तो कुछ निकल रहा है लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वहाँ भीड़ रहती है तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं, nobody goes तो हो नहीं सकता। यहाँ कहने का मतलब इम्फेसिस इस बात पे दिया जा रहा है कि इम्फेसिस इज ऑन दैट द रेस्टोरेंट इज टू क्राउडेड, दैट्स वाई नोबडी वांट्स टू गो देयर। रेस्टोरेंट क्राउडेड होता है इसलिए कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। इस सेंटेंस का मतलब ये बोलना ये चाह रहा है, लेकिन लिटरली वो लिख इस तरह से रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। फर्दर वी मूव ऑन फ्रेंड। Another example is I poured water in filled glass। अब भरे हुए ग्लास में कोई पानी कैसे भरेगा? लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स फॉर फन और ह्यूमर के लिए भी करते हैं, और समटाइम्स कभी मतलब किसी विरोधाभास या किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए बताते हैं। तो आई पोर्ड वाटर इन फिल्ड ग्लास, अब ग्लास भरा हुआ है तो उसमें पानी कोई क्यों भरेगा? लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक भर सकता है, बाय फन के लिए भर रहा है, या फिर ये पॉसिबल है भर सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। अनदर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस इज अ लाई इज़ नॉट अ लाई इफ़ इट डजेंट हार्म एनीवन। एक झूठ नहीं होता अगर ये किसी दूसरे का नुकसान न पहुँचाए, लेकिन फिर भी होता तो ये झूठ ही है, होगा तो झूठ होता है। इसलिए फ्रेंड्स ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। फर्दर वी मूव ऑन दैट कॉन्ट्राडिक्टरी इज रिलेटेड टू द वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट। ये वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट एक वर्ब होता है, उससे रिलेटेड होके वर्ड रिलेट होके बना है कॉन्ट्राडिक्टरी, विच मीन्स टू से और डू द अपोजिट, एंड contrary which means to take an opposite view. Contradictory statements are used for humor or to emphasize a point. Logicians, poets, philosophers, psychologists
फ्रेंड्स ये लॉजिशियंस होते हैं जो चीज़ों का लॉजिक निकालते हैं, पोएट्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, ये ऑल लव द सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ये लोग कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत पसंद करते हैं, इन लोग को अर्थ का अनर्थ करने में बहुत मज़ा आता है। पोएट्स, राइटर्स, लॉजिशियंस जो कि बातों का लॉजिक निकालते हैं, इनको शब्दों से खेलने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए फ्रेंड्स ये लॉजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, पोएट्स, राइटर्स, इन लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिक्शंस नॉवेल्स में देखेंगे या पोएट्री में देखेंगे या किसी तरह के फिक्शन कुछ लिखा होगा तो आप में इन सब चीज़ों का यूज़ होता हुआ देखेंगे। और हमारे ये फिर सिलेबस में भी है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बेसिक अजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपका अगर आप इस पे कमांड कर लोगे, आपका दिमाग इस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो किसी सेंटेंस में से जो कि मीनिंगलेस है फिर भी उसमें से कुछ मीनिंग निकलता है, उसमें कुछ अजम्पशंस निकल सकता है, कुछ फैक्ट निकल सकता है, कुछ स्टेटमेंट निकल सकता है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से दिमाग हमारा सोचना शुरू कर दे। It is a statement, these are statements or these are topics which makes us think a little in a little different way. थोड़ा दिमाग पर जोर डाल करके सोचने पे हमें मजबूर करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर देखते हैं पैराडॉक्स क्या होता है। A paradox in English, a paradox is a statement that seems to say two opposite things but may be true. A paradox contradicts itself. पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो दो अपोजिट चीज़ें बोलता है जो कि सही भी हो सकती हैं। पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। पैराडॉक्स अपने आप में एक विरोधाभास होता है, ये अपने आप को ही काटता है ये स्टेटमेंट। जैसे कि a paradox can also be a situation that is made up of two opposite things that seem impossible but is actually possible. पैराडॉक्स होता है वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जो कि दो अपोजिट तरह की चीज़ों से बना रहता है जो कि इम्पॉसिबल लगते हैं बट पॉसिबल हो सकते हैं या पॉसिबल होते हैं। पैराडॉक्सेस आर यूज्ड टू चैलेंज द माइंड। पैराडॉक्सेस आर यूज्ड टू चैलेंज द माइंड टू मेक यू थिंक अबाउट something in a new way, something out of the box. You have to think something out of the box. If you are confronting a paradox, an oxymoron, a contradictory statement, you will have to think out of the box. So right, coming to today's topic, हम लोग आगे बढ़ते हैं। They can also be used for humor. Example is, think about a sentence. I am a compulsive liar. Mean compulsorily liar. मैं एक लायर हूँ, झूठा हूँ और बिल्कुल ये ज़रूर से मैं एक लायर हूँ। आई एम ए कंपल्सिव लायर। तो ये एक सेंटेंस है। तो अगर वो एक लायर है तो ये सेंटेंस वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो लायर है और वो हमेशा झूठ बोलता है। तो आई एम ए कंपल्सिव लायर, ये झूठ बोल रहा है वो। अगर वो ये अगर स्टेटमेंट अगर सच है, आई एम ए कंपल्सिव लायर, इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट सच है, आई एम अ कंपल्सिव लायर, देन द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। इफ द स्टेटमेंट इज अ लायर देन द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। अगर वो एक लायर है तो वो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता क्योंकि वो बोल रहा है मैं कंपल्सिव लायर। वो लायर है तो झूठ ही बोलेगा। वो लायर आई ईट अ मैंगो, वो लायर है तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और बट इफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देन इज द स्पीकर रियली अ कंपल्सिव लायर। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो वो लायर है, स्पीकर। इसका रूल होता है जनरल, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल ही देखा, आई एम अ कंपल्सिव लायर। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस बैंक पीओज और एसएससी वगैरह में आते हैं जिसमें कुछ मीनिंग्स निकालने का रहता है। फिर इसका एग्जाम्पल है, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अजीब तरह का है लेकिन फिर भी कुछ मीनिंग निकल रहा है। इसमें बोलना वो एम्फेसिस ये डालना चाहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ लेकिन एक चीज़ जानता हूँ और एक चीज़ वही जानता हूँ जो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ।
आई एम लिटिल मोर देन यूजलेस, मैं यूजलेस से भी थोड़ा ज़्यादा हूँ। ये एक और सेंटेंस है, ये भी एक पैराडॉक्स है। अनदर एग्जाम्पल है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये एंड की शुरुआत है। ये सब थोड़ा अटपटा है, ये सब को हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। दी अनदर एग्जाम्पल इज दीज आर द रूल्स, इग्नोर और रूल्स। अब जब रूल्स है तो रूल होते हैं मेंट फॉर फॉलोइंग इट देम, और इग्नोर ऑल रूल्स ये स्टेटमेंट है, दीज आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, रूल है, हम उसको लेस इज मोर। अनदर एग्जाम्पल, लेस इज मोर, कम ज़्यादा है। कहीं कहीं ऐसा चीज़ सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपको ये चीज़ मीनिंगफुल लगेगा, लेस इज मोर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, वी नीड टू गो बैकवर्ड्स टू गो फॉरवर्ड। तो हम लोग को कभी कभी पीछे हटना होता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर आप अड़े नहीं रह सकते, आपको झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है आगे मूव करने के लिए, करियर में आपको तरक्की पाने के लिए, या लाइफ में तरक्की पाने के लिए, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इसलिए ये सब सेंटेंस एक तरह के विरोधाभास है, बैकवर्ड से बोल रहा है और फॉरवर्ड से बोल रहा है कि सेंटेंस में कि वी नीड टू गो बैकवर्ड्स टू गो फॉरवर्ड्स, हमें पीछे जाना होगा आगे जाने के लिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इसका एक मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल है। इस तरह से हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि हम लोग एक सेंस कर सकते हैं इस सब चीज़ों में एक मीनिंग। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, अनर्थपूर्ण होते हुए भी अर्थपूर्ण होता है। डीप डाउन यू आर रियली शैलो। अनदर एग्जाम्पल इज, इफ़ यू आर नॉट हियर रेज योर हैंड। इफ़ यू आर नॉट हियर रेज योर हैंड, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो हाथ उठाओ। ये तो इम्पॉसिबल सा चीज़ है, ये कैसे हो सकता है, कोई है ही नहीं और फिर हाथ कैसे उठाए। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि कोई हाथ नहीं उठा रहा है, क्लासरूम में बैठा हुआ कोई टीचर बोल रही है इफ़ यू आर नॉट हियर रेज योर हैंड, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो इसका मीनिंग भी कंप्लीट हो गया कि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, कोई सारे मौजूद हैं तो कोई हाथ नहीं उठाया। इस तरह से फिर अनदर वन, लास्ट वन है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं या खुद से भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं पैराडॉक्स का बता रहा हूँ। लेट मी से इट अगेन, आई नेवर रिपीट माई सेल्फ। लेट मी से इट अगेन, आई नेवर रिपीट माई सेल्फ। इसमें वो बोल रहा है कि मुझे एक बार और बोलने का मौका दो, मैं अपने आप को कभी दोहराता नहीं। मैं मतलब वो बताना चाह रहा है मैं इस टाइप का व्यक्ति हूँ कि मैं चीज़ों को दोहराता नहीं, एक ही बार बोलूँगा और फुल एंड फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो चीज़ों को यहाँ दोहरा रहा है, एक मीनिंगफुल है। कभी कभी ऐसा कंपल्शन में, इतना भी रिजिड कोई नहीं होता, कंपल्शन में लोग बोलते हैं कि आई नेवर रिपीट माई सेल्फ, लेकिन कभी कभी फ्लेक्सिबल होकर थोड़ा सा एक सेंटेंस देते हैं, लेट मी से इट अगेन, आई नेवर रिपीट माई सेल्फ। कहने का सेंस ये है कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये फुल एंड फाइनल टाइम में आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे स्क्रीन पर, आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं पूरा। पैराडॉक्स क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको आप देख ले स्क्रीन पर और उसको नोट डाउन करें। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको बता ही चुका हूँ, मैंने इसमें से ही पढ़ पढ़ के बताया है। ये मैं आपको स्क्रीन आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, ये आप स्क्रीन देख करके इसको स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप अकेले में पढ़े तो ये बिल्कुल प्रिसाइज और परफेक्ट वे में बताया गया है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो है बस बिल्कुल यही है, इतना ही है। लाख टकों की बात है, लाख टके की बात है, लाखों बातों में से एक बात मैं चुन करके लाया हूँ आपके लिए। सारे लखटकिया नोट्स दूंगा आपको। बैंकर हूँ मैं, बैंक में काम करता हूँ, नोट्स चलते हैं 2000 तरह के भी, वो भी बंद हो चुका है, लेकिन मैं आपको सारे लखटकिया नोट्स दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा पैराडॉक्स आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख लें ताकि आपको बाद में आप इसके बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा, आप सेंस कर पाओगे, आप फील कर पाओगे कि इस सेंटेंस से क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग कहाँ निकल रहा है। अनर्थ में भी अर्थ है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन इज अ टाइप ऑफ पैराडॉक्स and these all are types of contradictory statements. Oxymoron होता है, an oxymoron is a type of paradox. An oxymoron is a combination of two or more words that have opposite or very different meaning. The words contradict themselves. Sometimes it is meant to be funny.
इसमें दो वर्ड्स यूज़ करते हैं या दो से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं विच हैव अपोजिट और वेरी डिफरेंट मीनिंग टू ईच अदर. The words contradict themselves. Sometimes it is meant to be funny, sometimes it's humor के लिए भी होता है, लेकिन most of the time इसमें कुछ मीनिंग होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. हमारा दिमाग को उस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि चीज़ों को समझने के लिए, तो हम लोग उसमें से एक मीनिंग निकाल सकते हैं. जैसे एग्जांपल है पुअर लिटिल रिच गर्ल, लुक एट दैट पुअर लिटिल रिच गर्ल. इसका कहने का मतलब दिस इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों के साथ खेल है. If she is poor, then she can't be rich or without money. However, it means she is an unhappy girl from a wealthy family. कहना ये चाह रहा है poor little rich girl, मतलब वो unhappy है. poor little poor chap, unhappy है. rich girl but unhappy. Another example is, फ्रेंड्स मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको. स्क्रीन पे आप पॉज करके कभी भी आपको चाहिए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके कहीं पर भी पॉज करके, मैं स्क्रीन आपको पूरा दिखा दिया हूँ. जितना कंटेंट्स मैंने लिखा हुआ है, राइटअप्स अपना बनाया है, नोट्स बनाया है, आपको पूरा स्क्रीन दिखा रहा हूँ. आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल इज़ क्रैश लैंडिंग. द पायलट हैड टू मेक अ क्रैश लैंडिंग. यहाँ फ्रेंड्स स्पेलिंग गलत हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ. क्रैश लैंडिंग, द पायलट हैड टू मेक अ क्रैश लैंडिंग. अब इसमें यह है कि प्लेन क्रैश हो गया तो लैंड कैसे करेगा. कहने का सेंस ये नहीं है. क्रैश लैंडिंग मतलब हुआ कोई इमरजेंसी के सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कंट्रोल्स को बहुत ही यूज़ करते हुए बहुत एब्रप्टली लैंड किया. जैसे इफ़ अ प्लेन क्रैशेज देन इट डज नॉट लैंड. अगर एक प्लेन क्रैश कर जाता है तो वो लैंड नहीं करता है. This is a combination of words actually mean to land roughly in an emergency. ये कहना चाह रहा है the pilot had to make a crash landing. इसमें कहना चाह रहा है कि पायलट ने एक रफ लैंडिंग किया इमरजेंसी में. तो ये फ्रेंड एक ऑक्सीमोरॉन है. इसमें क्रैश है और लैंडिंग है, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और लेकिन एक सेंस निकाल रहा है. एम्फेसिस लैंडिंग पे भी है, लेकिन कितना हाउ रफली इन एन इमरजेंसी द प्लेन लैंडेड, वो ये चीज़ को बता रहा है. हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन लाइक क्रूअल काइंडनेस, रूडली क्यूट, लिविंग डेड, वाइस फूल, बिटर स्वीट, एस्केप्ड प्रिजनर, प्रिटी अगली और प्रिटी नाइस. जैसे हम लोग कहते हैं प्रिटी अगली, ही इज़ प्रिटी नाइस, तो हम लोग प्रिटी पर इम्फेसिस नहीं है, हमारा इम्फेसिस नाइस पे है यहाँ कि ही इज़ नाइस. तो हम लोग बोलते हैं ना ही इज़ प्रिटी नाइस. उसी तरह से ये प्रिटी अगली है, इम्फेसिस अगली पे है. ही इज़ प्रिटी अगली मतलब वो काफ़ी अगली है. यहाँ प्रिटी और अगली मिल करके एक मीनिंग बना रही कि काफ़ी अगली है. प्रिटी अगली, प्रिटी नाइस मतलब काफ़ी ज़्यादा नाइस है. ऑफुली नाइस, ऑफुली का मतलब होता है कि पेनफुली, लेकिन पेनफुली नाइस इस पे क्या है, एम्फेसिस नाइस पे है. ऑफुली ऑसम, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑसम, उसी तरह ऑसम, ऑफुली नाइस, बहुत नाइस. वाइस फूल मतलब बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख है. कुछ लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं लेकिन फिर भी मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं. वाइस फूल. एक्ट नेचुरली, अब नेचुरली कैसे एक्ट करता है कोई, एक्टिंग तो एक्टिंग होता है, या तो वो नेचुरल रहेगा या एक्टिंग करेगा. ओपन सीक्रेट, अब सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, वो ओपन कैसे हो गया, लेकिन फिर भी अ सीक्रेट विच इज़ नोन टू क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल विच हैज़ बिकम क्वाइट फेमस, क्वाइट ओपन, सो वी से इट इज़ एन ओपन सीक्रेट. मतलब ये तो अब बहुत लोग जान चुके हैं, अब ये कॉमन हो चुका है, अब ये सीक्रेट नहीं रहा, इट इज़ ओपन सीक्रेट. और इसी तरह से कहते हैं क्लियरली कन्फ्यूज्ड. क्लियरली कन्फ्यूज्ड, अगर क्लियर है तो कन्फ्यूज नहीं है, और कंफ्यूज है तो क्लियर नहीं है. लेकिन इस पर एम्फेसिस हम लोग दे रहे हैं कंफ्यूज्ड वर्ड पे. इज़ क्लियरली कंफ्यूज मतलब 100% कंफ्यूज. ही इज़ 100% कंफ्यूज. ही इज़ फाउंड मिसिंग, फाउंड नहीं हुआ, मिसिंग, एम्फेसिस मिसिंग पे है. ही इज़ फाउंड मिसिंग, फाउंड का मतलब यहाँ पर है उसका स्टेटस अभी ये है, ही इज़ फाउंड मिसिंग. हम लोगों ने उसको खोजने की कोशिश की बट ही इज़ फाउंड मिसिंग. वी डिड नॉट फाइंड हिम, ही इज़ फाउंड मिसिंग. उसी तरह अलोन टुगेदर,
हम लोग दो लोग कोई हैं, दोनों अलोन हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलोन टुगेदर। कोई दो लोग साथ में या 3 लोग साथ में टुगेदर हैं तो वो अलोन है। ग्रुप एक है, अलोन है। तो ये एक मीनिंग निकलता है, दोनों विरोधाभासी। अलोन टुगेदर है तो अलोन नहीं हो सकते, और अलोन है तो टुगेदर नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों सेंटेंस का एक मीनिंग निकलता है। इस सबको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन होता है फ्रेंड्स जोर का झटका धीरे से लगे। जोर का झटका, हम लोग थोड़ा सा हिंदी में इसको बात करें कि ऑक्सीमोरॉन का क्या एग्जांपल होता है फ्रेंड्स, तो वो होगा, हम लोगों ने ऐड देखा होगा, स्प्राइट का होता है शायद, जोर का झटका धीरे से लगे। ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है। इसमें दो विरोधाभासी बातें हो रही हैं, जोर का झटका और धीरे से लगे। जोर का झटका धीरे से कैसे लग सकता है, मतलब कभी कभी होता है हमें डॉक्टर सुई चुभाता है, जो कि बहुत डीप हमारा सर्जरी करना होता है, तो हमें बिल्कुल उन सब चीज़ों को बिल्कुल ये शून्य कर देना रहता है, बिल्कुल उनको फीलिंगलेस कर देना रहता है उस बॉडी के पार्ट को। तो बहुत डीप तक हम लोग इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से दवा को, तो वो होता है जोर का झटका धीरे से देना। बिल्कुल धीरे धीरे देते हैं जोर का झटका, उसको बोलते हैं। उसका और एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन का जेन्युइन इमिटेशन। जेन्युइन इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी करना। तो जेन्युइन है तो फिर इमिटेशन कैसे हो गया, इमिटेशन है तो जेन्युइन कैसे हो गया, और जेन्युइन है तो इमिटेशन नहीं है। स्मॉल क्राउड, हम लोग बोल लेते हैं बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में ये सब बहुत यूज़ होता है। नॉवेल्स में राइटर्स, पोएट्स ये सब बहुत यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों को, क्योंकि वो एक चीज़ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, एक थोड़ा ह्यूमरसली भी कभी कभी या थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को बताते हैं। तो जैसे सीरियसली फ़नी कैसे हो सकता है कोई चीज़, लेकिन ये कहते हैं ना, अरे यार यू आर सीरियसली फ़नी, मतलब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ कि तुम फ़नी हो, कहने का मतलब ये हुआ। और शाइनिंग डार्कनेस, ये भी एक एग्जांपल है। शाइनिंग डार्कनेस कुछ होता है, कभी कभी डार्कनेस भी शाइन टाइप का होता है। ओरिजिनल कॉपी, अगर कोई चीज़ कॉपी है, डुप्लीकेट है, ज़ेरॉक्स है, तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो ओरिजिनल कॉपी कैसे हो गया, लेकिन हम बोलते हैं ना इट इज़ ओरिजिनल कॉपी, मतलब जस्ट फर्स्ट कॉपी। नॉन सीक्रेट्स, नॉन सीक्रेट्स जैसे सीक्रेट्स अभी नॉन हो सकता है क्या, सीक्रेट है तो नॉन नहीं होगा, लेकिन नॉन सीक्रेट्स भी कुछ लोगों को पता होता है, तभी एक वर्ड निकला है सीक्रेट। अगर किसी को पता ही नहीं होता तो सीक्रेट नाम का कोई चीज़ ही नहीं आता, सीक्रेट नाम का कोई वर्ड ही नहीं आता। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स होते हैं। पढ़ाया मैंने आपको थोड़ा सा यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। थोड़ा सा अच्छा, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपके इंग्लिश में थोड़ा सा वज़न पड़ेगा कि आप थोड़ा कुछ डिफरेंट भी जानते हैं। बाकी बेसिक ग्रामर तो मैं आपको सारा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स, ये सब वर्ब्स के टाइप होते हैं। तो वो तो मैं एक क्लास आपका, और फिर वर्ब्स के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभी उसके बारे में बताने से, क्लास को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या बताया। आज मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक पैराडॉक्स होता है और एक ऑक्सीमोरॉन होता है। ये दोनों चीज़ें ऐसे होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, बट स्टिल दे कंटेन सम मीनिंग। पैराडॉक्स का ही टाइप होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक मीनिंग बताते हैं। और पैराडॉक्स ये होता है जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। उसमें से अगर जैसे हम लोगों ने देखा, ही इज़ अ कंपल्सिव लायर, अगर वो सच बोल रहा है, अगर वो स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि ही इज़ अ कंपल्सिव लायर, तो वो लायर नहीं है, क्योंकि लायर होगा तो वो झूठ बोलेगा। और ही इज़ अ कंपल्सिव लायर, अगर ये चीज़ वो सच बोल रहा है तो वो लायर नहीं है, क्योंकि लायर का नेचर होता है झूठ बोलना। और पैराडॉक्स की और एग्जांपल्स फ्रेंड मैंने देखा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैराडॉक्स का और एग्जांपल था जैसे, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, these are the rules, ignore all rules, less is more,
If you are not here, raise your hand. If you are not here, raise your hand. Let me say it again. I never repeat myself. मतलब ये टीचर उस टाइप के हैं या स्टेटमेंट देने वाले स्पीकर उस टाइप के जो बोल रहे हैं, एक ही बार बोलूँगा और फुल एंड फाइनल हो जाएगा. लेट मी से इट अगेन, आई नेवर रिपीट माई सेल्फ. लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, तो और ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के टाइप्स से पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन, उन दोनों का एक नेचर होता है जिसमें बहुत क्लोज डिफरेंस होता है, और पैराडॉक्स का एक टाइप होता है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन में दो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होते हैं या वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होते हैं. ऑक्सीमोरन होता है जैसे रूडली क्यूट. कुछ लोग क्यूट रूड होके भी क्यूट अपीयर होते हैं. कुछ लोग मुंह ऐसे बनाते हैं, रूड होते मुंह बनाएंगे लेकिन क्यूट लगेंगे. इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं. क्रूएल काइंडनेस, लिविंग डेड, वाइस फूल, बिटर स्वीट, प्रिटी अगले, प्रिटी नाइस, ये सब ऑक्सीमोरन है फ्रेंड्स. मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ. तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में बस इतना ही रहेगा. ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. मैं आपको इंग्लिश का पूरा ग्रामर अपने चैनल पे कवर करवा दूंगा. आपने ऐसे ही यूनिक चीज़ों में आपको बहुत अच्छे चीज़ और बहुत बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जो कि लोग उनका टर्म पढ़ते होंगे, उनका जो टर्मिनोलॉजी जो होता है वो पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि होता क्या. लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ईजी चीज़ होता है और इंग्लिश कुछ भी नहीं है. 10-20 दिन का कोर्स है. 10-20 दिन आप लोग पढ़ लें. मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लें, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा होता क्या है. तो फ्रेंड्स मैं वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. प्लीज़ go to my channel English Made Easy by Rahul. Please do like, watch my videos, subscribe and comments. If you want to make me some video on some particular topic from English grammar which you think you want to learn from me, मुझसे पढ़ना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ चाहिए, कुछ मटेरियल, कुछ आप टॉपिक चाहते हैं ग्रामर में से कि मैं वही पढ़ाऊँ, तो मैं कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा. मैं वही चीज़ बिल्कुल लेकर के आऊँगा और पहले ही पढ़ा दूँगा. ऐसे अभी मेरा एम्फेसिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस पे है, वो मैं बहुत जल्दी आपको कवर कराऊँगा. ठीक है फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट.